क्या आपको मालूम है जितनी भी चाइनीज कंपनीज हैं ये सब गूगल के बिल्कुल एक तरफ होने वाली हैं? वेल, सही सुना। यहाँ पे आपकी Xiaomi भी हो सकती है, Oppo, Vivo भी हो सकती है, पूरा BB के ग्रुप हो सकते हैं और जितनी भी चाइनीज कंपनीज हैं। और इसके पीछे का एक रीजन हो सकता है यहाँ पे, और वो रिलेट करता है यहाँ पे Huawei से। चलो आपको पूरी कहानी शुरू से समझाता हूं तो आपको पता चले। 2019 में तकरीबन आज से 6 साल हो जाएंगे अब तो, जहाँ पे Huawei के ऊपर एक बैन लगा था और वो यूएस गवर्नमेंट ने लगाया था, जिसके अंदर कोई भी यूएसए की कंपनी Huawei के साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकती। जिसके अंदर गूगल देखा तो अपना एंड्रॉइड Huawei को नहीं दे सकती, यानी कि Huawei के फोन उस जमाने में बहुत जबरदस्त हुआ करते थे, टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, यहाँ तक कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बस बनने वाले थे। लेकिन वहां पे ऐसा सैंक्शन और ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा के Huawei को कंट्रोल किया गया, रोका गया, जिसके चलते Huawei अपने फोन के अंदर प्ले स्टोर नहीं डाल सकता, Qualcomm और MediaTek के साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकता, और इसके चलते Huawei के साथ ऐसा लग रहा था कि कंपनी बिल्कुल ही यहाँ पे खत्म हो जाएगी। लेकिन पिछले 4-5 सालों में Huawei ने जो बाउंस बैक, जो कमबैक दिखाया है, वो हमने सोचा नहीं था। Huawei जैसी कंपनी ने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दिखाया, नए फोल्डेबल फोन निकाले, नई टेक्नोलॉजीज दिखाई, और यहाँ तक कि उनके ऊपर सैंक्शन लगा था कि अपनी चिप भी नहीं बना सकते। चाइनीज कंपनी SMIC के साथ मिलकर अपनी हाई सिलिकॉन चिप भी इन्होंने बना डाली। इसके साथ ही खुद की 5G टेक्नोलॉजी पर भी काम किया, और तो एंड्रॉइड के हाथ से जाते ही इन्होंने अपना ऑल्टरनेटिव क्रिएट किया, जिसे बताया गया Harmony OS। Harmony OS देखा तो एंड्रॉइड के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड था, इसलिए यहाँ पे यूएस भी चाहकर कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन 2025 के एंड बियॉन्ड अगर हम बात करें तो ये चीजें अक्रॉस द बोर्ड होने वाली है, क्योंकि Huawei के ऊपर जैसा बैन लगा था, अब ऐसा लग रहा है कि इस टाइप की चीजें दूसरी चाइनीज कंपनी के साथ हो सकती है, और जितनी भी चाइनीज कंपनीज है इससे लड़ने के लिए एक एक करके अपने लिए रास्ता पहले ही क्लियर कर रही है, क्योंकि 2025 काफी अनप्रेडिक्टेबल ईयर हो सकता है यहाँ पे चाइनीज कंपनीज के लिए, जब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पर वापस आ चुके हैं, क्योंकि जब यूएस में जब डोनाल्ड ट्रम्प की गवर्नमेंट थी तभी Huawei के ऊपर बैन लगा था, और वापस आ रहे हैं, और उसे देख के लगता है कि चाइनीज कंपनीज के लिए फिर से जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे दूसरी चाइनीज कंपनीज क्या क्या कर रही है। Xiaomi के अंदर बात करें तो यहाँ पे ये लोग अपना खुद का प्रोसेसर, खुद का चिप यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि वो ऐसा पहली बार कर रहे हैं, 2018 में सर्च नाम से उन्होंने अपना खुद का प्रोसेसर निकाला था, आज भी अपनी सर्च चिप निकालते हैं जो कि अपने चार्जर के अंदर यूज करते हैं, अपने मोबाइल फोन के अंदर फास्ट चार्जिंग के अंदर यूज करते हैं। इसके साथ Vivo जैसी कंपनी भी अपनी V1 चिप निकालती है, iQOO भी अपनी Q1 चिप निकालती है, यहाँ पे Oppo के फोन्स के अंदर अपनी खुद की इमेज प्रोसेसिंग के लिए चिप्स आती हैं, यानी कि चिप वाला मार्केट गर्म है। लेकिन Xiaomi ने डिसाइड किया कि यार इस बार ऐसा है कि हम लोग स्नैपड्रैगन या MediaTek के ऊपर रिलाई ना करते, अपना खुद का चिप डेवलप करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे Huawei जैसी कंपनी अगर SMIC जो कि फैब्रिकेट करती है उनकी चिप्स, वहां पे अपनी चिप्स बना सकते हैं, तो यहाँ पे Xiaomi भी कर सकता है, और Xiaomi इसी चीज को आगे ले जाना चाहता है। Xiaomi अपने खुद के प्रोसेसर्स के ऊपर काम कर रहा है, जिसके अंदर वो ऑलरेडी कई बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर चुका है, और कई सारे रिसर्चर उस पर काम कर रहे हैं, और इसका यूज सिर्फ मोबाइल फोन में ही नहीं किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ऐसी चिप्स नहीं है जो आने वाले समय में अपने मोबाइल फोन के साथ साथ ये लोग अपनी ईवी कार के अंदर भी यूज कर पाएंगे, ये इस पे लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हाइपर OS के साथ भी इन्होंने बड़ा गैम्बल करा है, जिसके अंदर हाइपर OS को अक्रॉस द बोर्ड सभी जगह ले जाना चाहते हैं, और Harmony OS जो रहता है ये भी अपना नेक्स्ट वर्जन 2025 में निकालेगा। अभी तक Harmony OS यहाँ पर ये था कि ये लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर बेस्ड थे, लेकिन अब जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली Harmony OS की ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगी एंड्रॉइड से इसका कुछ लेना देना नहीं होगा, और ये लोग अपना खुद का बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे चलाएंगे, और हो सकता है कि Xiaomi वाले भी यहाँ से कुछ इंस्पिरेशन लेकर अपना खुद का बनाए, या फिर Harmony OS नेक्स्ट जो आ रहा है इसमें से ये लोग कुछ चीजें लेके अपने अंदर कर ले। इवन यहाँ पर देखा तो कहानी बहुत बदल सकती है। चाइना देखा तो बहुत ही ज्यादा क्लोज्ड कंट्री माना जाता है, चाइना के अंदर अपना खुद का इंटरनेट चलता है, इस वजह से चीजें इंडिया में ला पाना या ग्लोबल लेवल पे इंप्लीमेंट कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन छोटे लेवल पे चाइना के अंदर ये सारी चीजें कंट्रोल वे में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाना, खुद का इकोसिस्टम डेवलप करना, खुद के लिए सारी चीजें डेवलप करना। और इनके पीछे मेन रीजन ये रहता है कि किसी भी कंपनी को अब आने वाले डेकेड में अगर बड़ा बनना है तो उसे अपनी जो रिलायंस होती है ना वो किसी थर्ड पार्टी कंपनीज के ऊपर कम से कम रखनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि एक एप्पल का एक एग्जांपल लेते हैं। एप्पल जैसी कंपनी अपना प्रोसेसर भी डिजाइन करती है, अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है, फोन भी डिजाइन करती है, लेकिन बाहर किसी और से मैन्युफैक्चर करवाते हैं। लेकिन एप्पल के साथ स्पेशलिटी कि वो वर्टिकल इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि एक साथ सारी चीजें खुद बैठ के बनाते डिजाइन करते हैं। और वर्टिकल इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि आप यहाँ पे एक कंपनी चला रहे हो और वहां पे अगर आप वर्टिकल इंटीग्रेट करोगे तो सारी चीजों पे आपका कंट्रोल होगा और वहां पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हो। और वर्टिकल इंटीग्रेशन का फायदा है कि आप यहाँ पे लंबा गेम भी खेल सकते हो, यानी कि आपकी डिपेंडेंसी किसी दूसरी कंपनी के ऊपर कम से कम रखना और अपने कंट्रोल में सारी चीजें लाना। और यही यहाँ पे जितनी भी चाइनीज कंपनीज है वो यही कर रही है, खुद
का ऑपरेटिंग सिस्टम तो Huawei यहाँ पे लेकर आने वाली है, लेकिन इसके बाद इसका जो इम्पैक्ट होगा शायद हम दूसरी चाइनीज कंपनीज के ऊपर भी देखें, जो हो सकता है कि चाइना के लिए अपना खुद का इंडिविजुअल ओएस चलाए, लेकिन ग्लोबल लेवल पे वो एंड्रॉइड के ऊपर लाई करें। ऐसे ही चाइना के मोबाइल फोन के अंदर वो अपनी खुद की चिप्स लाए, धीरे धीरे टेस्ट करें और एक तरह से टेस्टिंग वाली सारी चीजें रहेंगी। लेकिन एक बार चाइनीज मार्केट के अंदर सारी चीजें यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई तो इसी मॉडल को धीरे धीरे दूसरी जगह रेप्लिकेट करेंगे। जैसे Huawei के कुछ फोन्स आज के समय में यूरोपियन कंट्रीज में मिलते हैं। इवन Honor जैसे ब्रांड के साथ Huawei ने ये किया कि Honor को यहाँ पर बेच दिया ताकि Honor के पास एंड्रॉइड का लाइसेंस आए और वो यहाँ पे ग्लोबली यहाँ पर काम करे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये सारी जो कंपनीज रहेंगी ये इंडिविजुअल लेवल पे वो इनोवेशन, वो नई चीजें करके दिखाएंगी जो यहाँ पे बाकी सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज करने में पीछे छूट जाती है। इवन एप्पल की बात करें तो वो तो फोल्डेबल आज तक लेकर नहीं आए। सैमसंग की बात करें तो सैमसंग से बेटर फोल्डेबल टेक्नोलॉजी आज के समय में चाइनीज कंपनीज के पास है। इवन कैमरा टेक्नोलॉजीज भी चाइनीज कंपनीज ने बहुत ही ज्यादा एडवांस कर रखी। तो यार ये भी एक चीज है। तो मोबाइल फोन के स्पेस में यही कहानी रहने वाली आने वाले कुछ सालों में, जहां पहले ऐसा रहता था कि एक कंपनी यहाँ पे अलग अलग कंपनीज पर लाई करती थी, किसी से मैन्युफैक्चरिंग लेती थी, किसी से चिप्स लेती थी, कहीं से एंड्रॉइड लेती थी। अब आने वाले समय में वो यहाँ पे किसी दूसरी थर्ड पार्टी कंपनी के ऊपर रिलाई बिल्कुल भी नहीं करने वाली। वो सारी की सारी चीजें खुद बना के खुद हैंडल करेंगी। अब देखने वाली बात है कि 2025 में ये जो रेस रहती है कहाँ पे जाती है, कितनी कंपनीज अपने खुद के प्रोसेसर बनाती है। Xiaomi अपना खुद का प्रोसेसर अगर बनाती तो क्या वो इंडिपेंडेंट कब तक रह पाते और बाकी जगह जो स्नैपड्रैगन मीडियाटेक उनको रिप्लेस करते हैं कि नहीं, और हार्मनी ओएस के जो नेक्स्ट लेवल आएंगे उनका जो ओएस आएगा वहां पे वो किस तरीके से लड़ेंगे। लेकिन हाँ देखा तो कुल मिला के बात है कि जितनी भी चाइनीज कंपनीज है वो गूगल, क्वालकॉम, मीडियाटेक इन सब के एक तरह से अगेंस्ट ही जा रही है और अपने लिए पहली तैयारी कर रही है कि आने वाला फ्यूचर यहाँ पर क्या हो सकता है। बाय द वे ये पीछे की कहानी चल रही है, देखने वाली बात होगी कौन सी कंपनी यहाँ पे सक्सेसफुल होती है, कौन सी कंपनी नहीं होती। लेकिन आप लोगों से एक सवाल है कि अगर Xiaomi जैसी कंपनी मान लो अपना खुद का प्रोसेसर वाला फोन लाते हैं और एक तरफ वो स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर लेते हैं, तो आप लोग उसमें से कौन सी चीज यहाँ पे चूज करोगे, ये बात नीचे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।